जय हिंद। चलिए, अभी देखिए पर्व त्योहार का समय आ गया। एक पर्व में घर जाएगा, फिर आएगा 4 दिन बाद फिर जाना है, फिर दुर्गा पूजा आएगा। अभी आज जितिया में गोल है सब। देखो, अभी हम बोलेंगे भी किसी को ना कि घर मत जाइए, पढ़ लो, रिजल्ट ले लो, फिर भी घर जाएगा ही जाएगा। इसलिए क्योंकि घर गया तो 4,000 रुपया लेके आया, 200 रुपया में यहाँ रह गया तो 3 दिन, फिर 3,000 बचा के लेके चला गया, फिर दुर्गा पूजा बोल करके चले आएगा, फिर चला जाएगा। ऐसा कोई है दुर्गा पूजा में घर जाता है सीधे छठ के बाद आता है? बस यही खोज रहे थे, इसीलिए यही है अभी तक। उतना समय नहीं लगाना, और घर में कॉपी किताब लेके जाने का जरूरत नहीं, क्योंकि आप वहां पढ़ते हैं नहीं, है ना। ये सब काम हम करते थे। हाँ, और तुम लोग भी हो। माते कितने दिन के बाद आए हैं? डेंगू? ए बुआ, डेंगू से बच जाना, अभी बहुत डेंगू चल रहा है इधर पटना में। चले खैर, अभी देखो, अगर इस साल नौकरी नहीं लीजिएगा ना, समझ जाए इस साल का जितना वैकेंसी दे रहा है, अभी अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो फिर 5 वर्षीय योजना में जाइएगा। उम्र नहीं हुआ है, यार। ये चीज का अफसोस हमको होता है। कम से कम बड़ा हो जाओ यार, जल्दी जल्दी तुम लोग सब बउआ से। क्या कि अभी सीजीएल दे दिया, बिहार एसएससी दे दिया, सिलेबस में तो मजा आ जाएगा, बताएंगे बाद में। ये वाला तो हो गया था ना सिलेबस, जो है ना, किसका सुनिएगा? सीजीएल का। सीजीएल में एक होता है टायर 1, समझना जरा सा, टायर 1 जिसका आवाज तो ठीक है। देखो, टायर 1 में 25 रीजनिंग है, 25 मैथ है ना, 25 जीके जीएस वगैरह। तो आपको इसमें क्या करना है ना, इसमें 25-25 जो दिया हुआ है, ये सिर्फ आपको जानते हैं क्या चीज का है? क्वालिफाई करने के लिए है। आप क्वालिफाई का मतलब आपको बता दें पहले। चलो ठीक है, इतना जानो, ये जो 25-25 पूछ रहा है, इसमें जरूरी नहीं कि हर सेगमेंट में आपको पास करना है। सब मिला के ओवरऑल 54 नंबर, 54 नहीं लाइएगा, 15 नंबर भी लेके आइए, 15 नंबर भी लेके आइए, 15 चौके 60, 15 क्वेश्चन बनाते हैं। इसका जुड़ेगा नहीं, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्वालिफाई। अब जो मेंस की बात करें, अब देखो क्या प्रॉब्लम होगा। आप लोग सही समय पे यहाँ पे क्लास शुरू किए हैं फाउंडेशन का, क्योंकि अब जितना भी एसएससी का, पहले क्या होता था, एसएससी का पढ़ रहे ना तो ज्यादा रीजनिंग फोकस नहीं करता था। अब सीजीएल का मतलब हो गया थोड़ा सा एसएससी, थोड़ा सा बैंक और थोड़ा सा यूपीएससी, ये तीनों मिक्स करिएगा ना, तब आप सीजीएल होगा। याद रखिए, दिमाग में बैठा लेना। अगर कोई ऐसा लड़का है जो रीजनिंग सोचता है कि ना रीजनिंग कुछ नहीं है, तो छोटा मोटा, तो सिर्फ वो इतने चीज जानता है, डाई से कैलेंडर और एगो मिसिंग कैरेक्टर, उतने पे उछलता है, और कुछ कुत्ता बिल्ली है इतने सोचता है, उससे फाजिल नहीं सोचता है, क्लासिफिकेशन एनालॉजी। लेकिन अब जब इसमें बात कर देंगे यूपीएससी में, तो ये लॉजिकल पार्ट ले लेगा आपका। लॉजिकल पार्ट मतलब अजम्पशन, आर्गुमेंट, कंक्लूजन। जब आप बैंक की बात करिएगा तो कोई भी क्वेश्चन, जैसे ब्लड रिलेशन का पॉइंटिंग आउट चला, वो एसएससी का था।
अब जब कोडेड आ रहे हैं, ये बैंक वाला है, तो कोडेड में जितना भी क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन सब है, ये सब क्वेश्चन को ध्यान दे देना जो सीजीएल करता है। ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या रखे कि फलना फलना का हो जाए। या ऑप्शन पहले देता था ना 1 2 3 4, अब नहीं देगा। अब यहाँ पे 1 या 2 दोनों में से कौन, इस टाइप का देना शुरू करेगा। और एसएससी की बात करें तो फिर एसएससी में वही डाइस और क्यूब वगैरह जो होता है वही छोटा मोटा। तो अब आपको इतना करना है, इसका डिटेल जो है कुछ दिन के बाद आपको आ ही जाएगा। जिनका एज हो चुका है, जिनका एज हो चुका है, तो यहां वाला जो शुरू हो रहा है ना, उसमें तो भाई घुस ही जाना। हाँ, यहाँ का टारगेट होगा ना सीजीएल का, याद रखिएगा टारगेट बाहर का और यह खान सर के यहाँ का बहुत डिफरेंस होता है, बात समझ लीजिएगा। क्योंकि यहाँ का जो टारगेट होता है ना, तो पूरा उस पर फोकस किया जाता है, बाहर में पूरा नहीं किया जाता है। 16 घंटा में टारगेट बैच खत्म, हम ऐसा भी सुने हैं। 16 घंटा, 24 घंटा मैराथन क्लास, 12 घंटा। अरे भैया 12 घंटा में कितना तुमको पढ़ा देंगे जी? हाँ, दिन भर पढ़ाएंगे, 12 घंटा सीख जाएगा एक दिन में। जब तक किसी चीज का प्रैक्टिस नहीं करिएगा, कोई नहीं सिखा सकता है आपको। हम पढ़ा दिए, अगर आप नहीं बनाएगा तो क्या बना लीजिएगा? नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो खैर, इसके लिए तो तैयार ही रहना सीजीएल के लिए। अब बिहार एसएससी अगर कोई भरे हैं, बस वो टारगेट में घुस जाना, क्योंकि जब टारगेटेड होगा तो पूरा कंप्लीट होगा। और याद रखिए सीजीएल और एसएससी दोनों का रीजनिंग जो है ना, उसका एक ही जैसा रहेगा। अब बउआ की तरह नहीं रहेगा। पहले सीजीएल में मैथ्स देता था, है ना, अब 30 नंबर आपका रीजनिंग है और 30 नंबर मैथ है। मैथ और रीजनिंग नंबर नहीं बता रहे, 30 क्वेश्चन, और इसको गुना 3 से करिएगा, मतलब टोटल 60 क्वेश्चन गुना 3 मतलब कितना? 180। और 180 में कितना नंबर लाना है? तो 18 तिया 54 नंबर आपको यहां पे लाना पड़ेगा, तब आप पास करिएगा। अब देखो यहां पास करने के लिए कितना फायदा है। अगर आप मैथ बना, मान लो 100 मैथ था ना, तो 100 मैथ में कहीं कहीं आप गड़बड़ा सकते थे, लेकिन जहां आपको मैथ कम है वहां रीजनिंग से स्कोर कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो अब लड़का फेल नहीं करेगा इसमें, यहां से निकाल लेगा वो। एक सेक्शन, 2 सेक्शन और 3 सेक्शन का है, कंप्यूटर भी साथ में है, 15 नंबर का रहेगा। इसके बाद एक जीके जीएस है और एक और है इंग्लिश है। इंग्लिश दे दिया 45 नंबर का। समझ में आया? अरे भैया अंग्रेजी नहीं बर्बाद करता है जी, अंग्रेजी से डरते हैं आप। प्रियांशु सर को बस धर लो ना बढ़िया से। आज देखिएगा एक प्रैक्टिस सेट भी करवाने वाले हैं, मजा आएगा उसमें। खैर ये सब चर्चा बाद में करेंगे। रिजल्ट लेना है। आपका एम क्या है भाई? एम क्या है? एम तो यही रखा है ना तुम लोग, नौकरी लेना एम थोड़ी है। तुम लोग दाम कम करवाओगी, जिसका हो गया वो अपना वैल्यू बढ़ाता है ना, ध्यान देना। तो अगर शादी करना है तो नौकरी लेना जरूरी है। ऐसे भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, ऐसे भी हो जाएगा। हम लोग आइए अपने क्वेश्चन पे। हाँ, जिसका ब्याह होल है तो रोटी बनाने से बचेगी बेचारी, अगर नौकरी हो गया। लड़का में जिसका ब्याह होल है तो ससुराल में तनी ज्यादा इज्जत मिलेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन यहां देख लो, एक क्वेश्चन छूटा हुआ था। यदि ए का ससुर वाला तो हो गया था। अब यहां एक क्वेश्चन है, इतना में ए डी से कैसे रिलेटेड है? इसका बक्सा है ना आपके पास? ठीक है, एक एक देखना गुना किसके लिए है। गुना है भाई के लिए, वो इधर वाले को बता रहा है। देखो भाई, ये तो क्लियर है, मेरे बाप का बाप तो क्लियर है। मेरे बाप का बाप कौन लगा? दादा लगा। अब हम क्या लगे, पोता या पोती? अब ये सिंबल अभी हमको डिनोट नहीं कर रहा, ये इसको डिनोट कर रहा, ये भाई है, तो हमारे बारे में तो कुछ पता है नहीं, ठीक है।
जब हमारे बारे में नहीं पता है, क्वेश्चन यहां ये नहीं था, क्वेश्चन था डी का ए से क्या रिश्ता है। क्वेश्चन ये था डी का ए से क्या रिश्ता है, तो आंसर सीधे था दादा, लेकिन यहां नहीं दिया है, ऑप्शन चेंज कर दिया है। खैर नन ऑफ दिस भी नहीं दिया है, तो चलो यहां देख लो, यहां का मतलब है पोता या पोती। तो देखो जरा सा, ए नंबर में पोता दिया हुआ है और डी नंबर में पौत्री दी हुई है, तो एक या चार, एक या चार, आंसर ई हो जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें डी के बारे में पूछा था, डी का ए से क्या रिश्ता है, लेकिन यहां क्वेश्चन को क्या किया, हम चेंज कर दिए ताकि आप लोग इस चीज को क्लियर करें। यही पूछेगा आपका सीजीएल में, और अगर डी से का पूछ दे वो आपका बैंक एसएससी वगैरह में पूछेगा। थोड़ा सा घुमाएगा क्वेश्चन को, बहुत लेवल नहीं रहेगा, याद रखिएगा, बहुत बड़ा लेवल नहीं रहेगा। इसका लाइन दे दीजिए, फिर से समझना। यहां पे जो भी ब्लड का क्वेश्चन कोडेड का शुरू से नहीं किए हैं भाई, अपने से बढ़िया से देख लो, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा, बिगड़ जाइएगा। क्योंकि आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं ना, तो ब्लड आपसे कोई भी पूछ देगा कि ब्लड रिलेशन का ट्रिक बताओ ना, और आपको एक ही लाइन बोले हैं कि आपको ये सब नहीं करना है कि ए बी सी डी ई नहीं करना है, आपको सिर्फ यहीं पे देखना है कि एक डी से कैसे संबंध है। हमको मालूम है पिता, तो एक पिता दो पिता, जब ये दो पिता रहेगा तो डी दादा बन जाएगा और ए पोता या पोती होगा। तो अब यहां देख रहे हैं कि भाई ऐसे तो क्लियर है नहीं, तो यहां पोता भी दिया हुआ है, यहां पोती भी दी हुई है, तो आंसर हो जाएगा ए या डी, मतलब एक या चार। क्लियर हुआ? हाँ ये क्लियर हो गया है। पहले इसको कर लो, फिर चल जाएंगे 22 पे। नहीं समझ में आया आपको? पक्का? ठीक है। समझी रे क्वेश्चन हुआ? खोए रहते हैं कहीं पे आप लोग। यहां पे क्वेश्चन पूछे थे 122 रिपीट कर देने के लिए, है ना, 122। तुम लोग का एज काहे नहीं है, यही साल नौकरी लगवा देते। देखो हमारे बारे में जब पिछला पता करिएगा ना, तो हम बस, जब मेरा बैच बनता था ना, तो हम सीधे कहते थे अगर 100 का बैच बनाएंगे तो उसमें 90 लड़का का रिजल्ट होना है, और टारगेट लेते थे। अब वो 10 लड़का मालूम है कहां जाता था, बचा खुचा 10 लड़का उससे अच्छे जॉब में जाता था। देखो इसके लिए हम ऑनलाइन कर रहे हैं। एक रियाजुद्दीन नाम का एक लड़का था, उन लोगों का ग्रुप था, 8 में 7 का हो गया, 1 बच गया, बेचारा बड़ी परेशान, सब बैंक में चला गया, एक क्या करे, वो दरोगा बना। ठीक है, लेकिन हाँ क्यों नहीं हुआ उस एक का, ये बड़ा बात है, क्योंकि ग्रुप था लड़का लड़की का, वो कहीं कंफ्यूज हो गया कि ई हमर कि ऊ हमर। और जब नौकरी लगा ना, नौकरी लगा तो उसका भी जितना है ग्रुप था, उस सब अपना ग्रुप ब्याह कर लिया, समझ रहे हैं, लड़का लड़की ब्याह कर लिया, एक वाला छोड़ दिया, एक दूसरे के साथ सेट हो गया। तो नौकरी सबसे बड़ा चीज है, याद रखना। खैर आ जाओ इस क्वेश्चन पे, यहां आ जाओ। देख लो यहां पे क्या कहा था। यहां पे अच्छा कोई क्वेश्चन हमसे पूछे थे, हमको मैसेज किए थे कि सर यहां माइनस काहे नहीं होगा। कौन किए थे? कोई क्वेश्चन पूछे थे कि सर इसमें माइनस क्यों नहीं होगा। आप बोलबे नहीं करेगा। अच्छा पूछा था ना, तो बढ़िया बात, इसलिए समझना उस चीज को। यहां देखो जरा सा क्वेश्चन देखो, पहले यहां से यहां पहले आइए। बोला यदि ई जो है ए का ससुर है, मतलब ई जो है ए का ससुर है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आना चाहिए। तो ससुर होने के लिए यहां बताए थे, माइनस का मतलब क्या था, मां, और गुना मने भाई। तो पहली बात, मेरे भाई की मां मेरी कौन लगी, मां, और मेरी मां का ससुर कौन है, मेरी मां का ससुर दादा। दादा मतलब दो पिता, मतलब मेरे बाप का बाप, तो मेरे बाप का बाप में एक बाप तो यहां ऑलरेडी है, एक और बाप चाहिए। क्लियर हुआ? समझ में आया?
मेरे पिताजी का पिताजी तभी नहीं ससुर होगा, तो ये तो इसका पिताजी था, तो हम इस दोनों का रिलेशन भी तो बापे बेटे का होगा, तभी नहीं ये ससुर बनेगा। क्लियर हुआ? लोकल लैंग्वेज में, घरेलू भाषा में लेके चलिएगा, आसानी से बनेगा। और अगर इसको आप थोड़ा सा भी किताबी भाषा में लेके जाइएगा, हम गारंटी लेते हैं कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर से आगे हिल नहीं पाइएगा। एकदम प्रैक्टिकल लेना, लोकल में लेना, लोकल भाषा, क्षेत्रीय भाषा जिसका आप यूज करते हैं, है ना। बेटा तो बेटा, सन नहीं, डॉटर नहीं होना चाहिए, बेटी तो बेटी, याद रखिएगा। ब्लड रिलेशन का यही खेला है। चलिए, यहां एक क्वेश्चन कैसा दे दिया, बोला पी क्यू का पुत्र है, तो पी जो है क्यू का पुत्र है, ठीक है। पी क्यू का पुत्र है जिसका केवल एक पुत्र है। देखिए, ये जिसका किसके लिए होगा? पी के लिए, हाँ, जो आता है नजदीक वाले के लिए, ठीक है। तो यहां देखिए, पी क्यू का पुत्र है जिसका केवल एक पुत्र है। आगे बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, वहां लैंग्वेज समझ। क्यू डी का दादा है, इसका मतलब क्यू जो है डी का दादा है। यहां जो रिलेशन किया था, ये जो क्यू के लिए किया था। चलिए, क्यू डी का दादा है, डी आर की पुत्री है, डी जो है आर की क्या है? पुत्री है। इसका मतलब ये दोनों शादीशुदा है। आर पी से कैसे रिलेटेड है? आर जो है ये तो पत्नी है। क्वेश्चन में तो भाई उतना मतलब ही नहीं है। आर पी से कैसे समझ? आर पत्नी है। रुक जाओ, ज्यादा आसान रहे तो एक बार देखना चाहिए। हाँ, ज्यादा आसान रहे तो देख लेना एक बार। पी क्यू का पुत्र है जिसका केवल एक पुत्र है, ठीक है, ये तो क्यू के लिए ही कहा गया है। आगे बढ़िए, क्यू डी का दादा है तो क्यू डी का दादा हो गया। डी आर की पुत्री है, डी आर की पुत्री है, चलो ये भी पुत्री हो गई। जब ये बाप है तो ये माई होगी। तो आर पी से कैसे संबंधित है? आर पत्नी है, खेला खत्म। नेक्स्ट, जे क्यू का पुत्र है, जे क्यू का पुत्र है, पी एम का पिता है, लेकिन यहां नहीं दिया है ना, पीएम छोड़ दिए। पी एम का पिता है जो जे की क्या है? बहन है। तो एम जो है जे की कौन है? बहन है। और पी एम का पिता है, तो पी एम का पिता होगा तो ये माता। इसको रिलेशन ले लीजिए इस तरह से। जब भी शादीशुदा जोड़ा रहे तो ऐसे ले लीजिए, क्योंकि अगर भाई भाई आ गया तो एक ही जैसा लगने लगेगा देखने में। पी क्यू से कैसे संबंधित है? पी क्यू से पी पति है। आसान क्वेश्चन है, बढ़े आगे। पत्नी, वही क्वेश्चन है। क्या नहीं है? नहीं है तो क्या करिएगा? नहीं, भागा नहीं है तो क्या दिक्कत है आपको? मतलब 4 को घर हम बनाए इसीलिए क्या कि 4 को घर नहीं पूर रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है? पतिदेव, बढ़िया है। पतिदेव ऑप्शन में दिए थे जी। मुस्कान कश्यप, इनका बढ़िया है भाई, पति को देव बोल रही है। सुन लो, भूत प्रेत और बीवी कभी भी मासूम नहीं होती है। समझ में आ गया? हाँ, अभी पति दे, बाद में माई फूट, समझते हैं? हाँ, लतिया देते भैया, एक्सपीरियंस बता रहा है। इस समय तुम लोग कितना खुश होता है? सर का एक्सपीरियंस है। अरे वाह, नहीं चलो एक बात बताइए, देखो अभी एक बात बताते हैं, मेरी भी पत्नी है ना। अब बताइए, उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि सुनो हम आएंगे तो खाना बना रहना चाहिए। नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि सुन लो तुम लोग के लिए, क्योंकि वो भी बैंक मैनेजर है, ठीक है। तो आप लोग को अगर अच्छे से रहना है तो आपको नौकरी लेना पड़ेगा। खाना दैया बनाती है। चलिए, पहले मैया के हाथ से खाए थे, अब दैया के हाथ से खाते हैं। आ जाओ, आगे बढ़ेंगे। यहां पे
इसका पहले क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स जो नहीं आए थे ध्यान दीजिएगा, बॉक्स बना लिए इस तरह से, मां बेटी पिता, तो अब मां है, बेटी है और पिता है। क्लियर? अब यहां देख लो सिंबल किधर आएगा, x माइनस जेड का अर्थ है x जेड की मां है, तो x जो है मां है किसकी, z की, मतलब सिंबल राइट साइड वाला है। मिल गया? अब अच्छा, जब हम पढ़ते थे ना तो यहां बड़ी कंफ्यूज हो गए थे कि मास्टर कहे कि सिंबल राइट साइड वाला है, क्योंकि हम लोग रिसर्च टीम में थे, तो हम बोले सर बोलते राइट साइड में, दे रहे हैं इधर इस साइड में, बढ़ा रहे हैं आप लेफ्ट की तरफ। तो याद रखिएगा जो चीज बन रहा है उसके सिंबल किधर है, तो राइट में है। ठीक, यहां एक्स जेड की बेटी है तो बेटी बन गई, ठीक है, राइट साइड में प्लस, एक्स जेड का पिता है तो यह पिता हो गया, राइट साइड में गुना, मतलब क्वेश्चन टोटली राइट साइड वाला है। पिता के लिए गुना, मां के लिए माइनस और बेटी के लिए प्लस। इतना बात समझ में आ गया? अब यहां कंफ्यूजन कहा हुआ कि सर तीनों को दे रहा है, भागा नहीं है सर, ऐसे कोई मतलब नहीं है। हम क्या बोले थे, मेल रखो फीमेल रखो, बात खत्म। क्वेश्चन में भागा है तो प्लस इसमें है क्या, वही प्लस होगा, डॉट डॉट कर दिया होगा। चलिए यहां पे आते हैं, वो प्लस नहीं है, वो डिवाइड नहीं है, वो उसको थी कर दिया गया है। क्वेश्चन पे आप बिठा दिए, यहां पे इसको प्लस मानिएगा, ठीक है। अब यहां आइए, इसमें का क्या बोला, इसका अर्थ क्या होगा यही पूछ रहा है, तो पहले बैठाइए, प्लस का मतलब बेटी, गुना पिता और माइनस मां। क्लियर करिए, मेरी बेटी, बेटी का पिताजी, गड़बड़ा जाएगा इसे में। आप लोग का तो क्लियर है, आपकी बेटी, बेटी पिताजी पति, आपके बेटी के पिताजी पति। चलो ये भी बढ़िया चीज है, इस क्लास में आप लोग को पति प्रोवाइड किया गया है। चलिए, पति या पति की मां सास, मतलब इतना तो समझ गए, यहां से यहां का रिलेशन समझ गए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ऑप्शन, सनी देवल ये लगाओ, ए सनी देवल बटन लगाओ, बटन है लगा लो, अच्छा रहेगा, लड़का है ना रे। चलिए यहाँ आइए, क्वेश्चन जैसे देख लिए, यहाँ सास और ये पति है, देखो जैसे हो ना तो क्लियर कर लीजिए, ये मेरा इसका पति है, ये क्लियर कर लीजिएगा कि ये पति है, और ये जो है सास होगी किसकी, तो क्यू की। अब यहां से पढ़ेगा एम क्यू की सास है, आंसर डी। बिना ऑप्शन पढ़े क्वेश्चन को बनाइएगा तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, आप पहले ऑप्शन पढ़ लीजिएगा इस टाइप में, तो आप नॉर्मली आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब शादी ब्याह होगा ना आप लोग का, तो रिलेशन आप लोग बहुत जल्दी जल्दी समझ लीजिएगा। पढ़े ऊपर, छाप लिए इसको, किसी को दिक्कत, एक दो को तो होबे करेगा कहीं ना कहीं। कोई नहीं है रे जिसको नहीं समझ में आया, कोई ऐसा माई का लाल, ऑल्सो लाली, लाली में सब समझ गए हैं, ठीक है। ऐसे पढ़ाना चाहिए कि पूरा पावर में बोले, कॉन्फिडेंस के साथ हमें, ये कोई ऐसा माई का लाल जो नहीं समझा हो। अब यहां, अरे बहुत तेज आदमी हमें, क्लियर है, जहरीला पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम चल रहे हैं, देखो जब ये डब्बा बना लिया ना तो इधर कुछ देखना ही नहीं रहता, डायरेक्ट क्वेश्चन। निम्न में किसका अर्थ होगा कि एन एम की बेटी है, कौन होगा, ए। अच्छा देखो एन जो है बी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। देखो पहली बात समझिए, एन एम की बेटी है, यहां दो एगो रिलेशन है, एन का मेल फीमेल है, तो ये तो कभी चेक ना करें, ऑप्शन से काटिएगा। एन का मेल फीमेल यहां नहीं होगा, भले ये इसका पिता है लेकिन एन क्या है हमको नहीं पता, लेकिन हमको कह रहा है एन क्या होना चाहिए, तो बेटी होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। अब यहां पे क्लियर है कि ये इसका पिता है, और एन के बाद माइनस लगा, माइनस फीमेल को शो कर रहा है, माइनस फीमेल, ये मत देखिए कि मां, माइनस फीमेल को शो कर रहा है, ये क्लियर है कि एन जो है एम की बेटी है, हमेशा ऑप्शन से।
अब यहां देखो, यहां पे कोई है नहीं है, इसको चेक ही नहीं करिएगा। यहां कुछ है नहीं है, इसको चेक नहीं करिएगा। पहले बात याद रखिए, अगर क्वेश्चन में बॉक्स में मेरा पति और पत्नी से रिलेटेड कुछ दे दिया, तभी हम देखते हैं कि हाँ भाई, तब इधर उधर दोनों वाला जो सिंबल है पति पत्नी बना देता है। नहीं रहे तो 90% केस में आप यही सिंबल देख के काट सकते हैं और डायरेक्ट ऑप्शन भी लगा सकते हैं। लेकिन नन ऑफ दिस है, इसलिए जैसे इसको देखो काट दिए, इसको काट दिए, इसको काट दिए, नन ऑफ दिस के कारण इसको एक बार चेक जरूर कर लेंगे। बात समझ गए? चलिए बढ़े आगे। कोई दिक्कत? समझ रही है? नहीं समझ रही? पूछो कहां नहीं समझी। कौन वाला? ये 128? उससे पहले वाला समझी थी? हाँ ठीक है, देख लीजिए जरा सा। रामबाण उपाय हमारे हाथ में है। क्या है कि नहीं समझ में आए तो रुक जाना, हमको बता दो गुना माने क्या? पिता। ठीक है, ये एम जो है पिता है, तो एन क्या है नहीं पता, मेल फीमेल नहीं पता, ये नहीं ना होगा। ठीक, यहां आइए, प्लस माने क्या है? बेटी। अब देखो एम को बेटी बना दिया, तो एन तो या तो मां या बाप, ये भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया, यहां आइए इस पे, इसका मतलब प्लस माने बेटी। यहां तो पिता होना था इसको, लेकिन बेटी छोड़िए, एन क्या है? मां या बाप हो गया, नहीं ना होगा, मां या बाप है, बेटी है तो मां या बाप। अब इसको चेक करिए, इसका मतलब क्या है? पिता। अब माइनस का मतलब क्या है? मां है ना। तो फिलहाल क्वेश्चन एन से एम का है, तो एन एम को ही देखेंगे। एन एम को जब देखिएगा यहां से, सिर्फ एन एम को देखिए, ये इसका पिता है, तो ये बेटा होगा या बेटी होगी? बेटा या बेटी होगी। अब ये माइनस इसको फीमेल बना रहा है, इसलिए ये बेटी हो गई, तब ये आंसर हो गया। समझ में आ गया? माइनस इसको फीमेल बनाया। माइनस का काम कभी भी याद रखना, जब क्वेश्चन दिया एन एम की बेटी है, तो एन के बाद या तो माइनस या प्लस होगा, तभी ना फीमेल होगी। फीमेल बनने के लिए, फीमेल होने के लिए मेरे पास एन के बाद माइनस या प्लस होना चाहिए। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। तुम पूछोगी तो नहीं बताएंगे, पूछ लो। क्लियर है? कहां पे कहां पे? अरे बाप, क्लास की थी? सही सही बताना, झूठ नहीं बोलना। छोड़ी थी? शुरू से क्लास की हो? अच्छा, देखे जरा, बीमारी उंगली में भी प्रॉब्लम होता है। सैटरडे को हम पढ़ाए थे रे बकलवा। ये चीज समझ में आया था कि नहीं? ये वाला सिंबल है ना, तो बस यहीं से तो राइट लेफ्ट है। सिंबल को देखो, माइनस मतलब आगे वाली माँ, प्लस माने आगे वाली बेटी, तो वही चीज तो यहां हम कर रहे हैं। यहां पे, यहां तो यही कर रहे हैं ना। ये माइनस का मतलब ये कौन होगी? माँ। गुना है तो यहाँ गुना देखो, गुना का मतलब आगे वाला पिता, तो इसका गुना का मतलब आगे वाला पिता। यहाँ है, हमको इतने दूर का बात करना था। यही तो क्वेश्चन। जब सिंबल राइट साइड में रहेगा तो राइट साइड चलिए, जब लेफ्ट साइड में रहेगा तो लेफ्ट से चलेंगे। अगला क्वेश्चन बनाते बनाते समझ जाइएगा। ब्लड रिलेशन का जो फर्स्ट क्लास था कोडेड ब्लड का, वो जो भी छोड़े होंगे उनको परेशानी होगा। सही बताओ, छोड़ी थी? झूठ नहीं बोलना, इसका क्रिया है तुमको। पक्का नहीं छोड़ी है? ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइए, समझ में आ जाएगा। यहां से समझना, देखो इधर, यहां से समझना क्वेश्चन को। 2-4 क्वेश्चन होते होते क्लियर हो जाएगा। बना लिए हैं? बन गया है? खींचो खींचो, कोई ना। यहां देखिए, ए माइनस बी का अर्थ है बी ए का भाई है। वही चीज को हम क्या किए हैं कि हम लैंग्वेज में लंबा लंबा सीधा दे दिए, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से भी दे सकता है। वहां सरियाया हुआ था। यहां देख लो, एक भाई का केस है, यहां मां का केस है, बस भाई मां है। अरे डिवाइड और माइनस, गुना कहां है? देखो, एक मेरा ए माइनस बी का अर्थ है बी ए का भाई है, और ए डिवाइडेड बी का अर्थ है ए बी की मां है। चलो
क्योंकि ये गुना नहीं दिया हुआ, इसका मतलब एक लाइन छूट गया है बाबू, यहां गुना रहना चाहिए था, क्योंकि जब क्वेश्चन में गुना का सिंबल दिया है तो यहां भी एक गुना का रहना चाहिए, इसलिए इसको स्किप कर जाइए। शास्त्र, अरे नाना दी जबरदस्ती मार देगा, नहीं नहीं यहां करना ही नहीं, डाटा पर्याप्त है भाई, एक लाइन छूट गया है वहां का, जोड़ देंगे। कभी भी क्वेश्चन में खुद से नहीं जोड़ना चाहिए, जब 2-3 आदमी को बैठ के बता रहे हैं ना तब जोड़ सकते हैं वहां पे, जब इतना आदमी रहेगा ना तब अगर हम जोड़ेंगे तो फिर हमको सब मिलके जोड़ देगा, है कि नहीं, जोड़ा बच्ची गलत हो जाता है। यहां आइए, इस पे आइए, ब्लड रिलेशन आपका इतना अच्छा से समझ में आया। आर प्लस क्यू का अर्थ है, आर क्यू का क्या है, पिता है, तो पिता को यहां रख देते हैं। यहां देखो आर प्लस क्यू का अर्थ है आर, आर क्या है, पिता है, राइट साइड में प्लस, राइट साइड में प्लस, क्लियर हुआ। रुक गए यहां पे, कोई बोला कि सर नहीं समझ में आया, देखो आर प्लस क्यू का अर्थ है आर क्यू का पिता है, तो पिता कौन बना, आर बना, सिंबल किधर, राइट साइड, मतलब ये प्लस अपने आगे वाले को बताता है कि वो इधर वाले का पिता है। बस समझ में आ गया। चलिए अगला लाइन, आर गुने क्यू का अर्थ है आर क्यू का भाई है, भाई है ना, तो इसका मतलब यही भाई है, तो भाई के लिए क्या होगा, गुना, राइट साइड में गुना, मतलब ये गुना बताता है अपने से इधर वाले को भाई कि ये भाई है किसका, इसका। बात समझ में आ गया। चलिए आगे आइए, आर माइनस क्यू का अर्थ है आर क्यू की बहन है, फिर आर ही बहन है, आर है ना बहन बन रही है, तो चलिए बहन के लिए माइनस किधर, राइट साइड में, फिर आगे बढ़िए, बस इतना ही है। तो बताइए कि निम्न में किसका अर्थ है, एनपी की आंटी है, आंटी का मतलब मेरे पिता, पिता का भाई तो चाचा हुआ, उसकी पत्नी होनी चाहिए, फिर भी देख लेते हैं बना के, बैठा दीजिए, प्लस माने पिता, एन पी की आंटी है, एन को फीमेल होना है, एन के बाद माइनस होना चाहिए, यहां तो चेक करना ही नहीं है। बात समझ में आया, ध्यान दीजिएगा, एन गुना मतलब जब भी रहेगा ये मेल हो जाएगा, गुना माने मेल हो जाएगा, तो इस दोनों को तो नहीं चेक करिएगा, ऑप्शन से काटेगा तभी रिजल्ट होगा, सारा बनाने लगेगा तो रिजल्ट वह नहीं होगा, ऑप्शन से काटना सीखिए, क्योंकि बहुत आप लोग बना चुके हैं। जहां गुना देख लिया मतलब कंफर्म है कि ये मेल, तो मेल कभी आंटी होगी नहीं होगी, दो को चेक नहीं करेंगे, यहां वाला चेक करेंगे। प्लस का मतलब मेरे पिताजी, अब पिताजी की माइनस मने बहन, तो बुआ होगी कि नहीं होगी, हो गई, तो एनपी की आंटी है। अब यहां भी देख लो, गुना मने भाई या माइनस मने भाई की बहन, तो बहने लगेगी ना, तो ये नहीं होगा। देखो या तो चचा की कन्या भी आंटी या पापा की बहन भी आंटी, बॉक्स पे डिपेंड करता है। तो ये मेरे पिता की बहन है, एन है, तो एन क्या हो गई, आंटी हो गई। क्लियर हुआ। आंटी माने बुआ, बुआ मासी सब होता है, लेकिन पापा की बहन है तो आंटी बुआ लगेगी। क्लियर है। अरे सस्ता विराट कोहली, क्या समझ रहा है उससे, एक तो सस्ता विराट कोहली है ना चलिए ठीक है, नहीं विनोद तो ओरिजिनल है, विनोद ओरिजिनल है। अच्छा बाहर में ये सब कमेंट नहीं करता है, तुमको क्रिया दे देना। ये मेरे क्लास का एक खासियत है कि हम मारबो करेंगे ना किसी दिन आप लोग को, आपको बड़ी मजा आने वाला है, मारेंगे तो जरूर। अंतिम क्लास में एक एक फटा तो सब खाइएगा मेरे हाथ से, चाहे आप रहे चाहे वो रहे। अब बड़ी मन लगेगा क्योंकि मारेंगे तो यहां नहीं मारेंगे, चाहे तू लोग थेथर है तो टाइट कर देगा, यहां लगेगा ना तो सिर्फ रेड हो जाएगा, रेड। और ये प्रॉब्लम क्या होता है, अंदर से नोचेगा, तुम ऊपर से नोच ही नहीं सकता, अंदर से नोचेगा, 2 घंटा तक रहेगा, लाल रहेगा 2 घंटा तक, लेकिन जब मारेंगे तभी हंसेगा, ऐसा तो लग गया। जो मेरा पुराना होगा, जो हमसे पुराना पिछला पढ़ा होगा, जनरली इस बैच को छोड़ के जितना भी पढ़ा है सब पिटाया है,
ना, यहां नहीं मारेंगे। हाँ आते रहिए ना। देखिए एक बात याद रखना, कभी भी पढ़ाई में शर्म मत करना। जिस दिन आप पढ़ाई से शर्मा गए, आपका रिजल्ट वहीं रुक जाएगा। अगर आपको लगे कि नहीं रिवीजन करना है, तो यहां से ऑफिस से अलाउ करवा के आप फिर रिवीजन करिए इसको। जब तक रिजल्ट ना हो तब तक करो, क्योंकि हर 6 महीना में रीजनिंग अपडेट होता है, याद रखना। इसीलिए हम जब सिलेक्शन एडमिशन लेते थे, टिल सिलेक्शन लिखते थे, और टिल सिलेक्शन के बाद ब्रैकेट में लिख देते थे, शादी होने के बाद बाल बच्चे का गारंटी हम नहीं लेंगे। कोई कोई उसके बाद भी कर मेरे पति भी हैं, तो क्या करें, हम पढ़ाएं। चलिए, इसलिए कभी नहीं शर्माइएगा, रिजल्ट 100% होगा। एक लड़का 8 बार बैच किया था मेरा, 8 बार। हमने तू पागल है, तुमको बदनाम कर देगा लड़का। 8 बार का मतलब समझता है कि तुमको समझे में नहीं आ रहा है। नहीं सर, हमको मजा आता है आपके क्लास में, हम लोग मजा लेने आता है। आज एसबीआई में है, नाम उसका सुधीर कुमार है, ठीक है, एसबीआई में है, और उसको रीजनिंग में 40 नंबर का पूछता था, 40 में 40 नंबर था उसको, ठीक है। उसको देख के हम भी कहे इतना तो हम भी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि मैथ में भी 40 था, रीजनिंगों में 40 था। तो पढ़ाई के प्रति लगा रहा तब ना रिजल्ट हुआ। और शर्मा जाइएगा कि नहीं हम कैसे जाएंगे, पढ़ लिए, तब तो शर्माते रह जाइएगा। यहां बना लो, जिसका भी कलेक्शन कर लो फटाक से। अच्छा ये इक्वेशन वाला नहीं है, अच्छा दिया हुआ यूपी से कैसे समझ। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पिता है, बी की मां है। ए क्वेश्चन मार्क का अर्थ है ए बी की बहन है, तो P प्लस एस। अच्छा दिया हुआ इक्वेशन तोड़ के अलग अलग हटा के दिया हुआ है। यहां आइए, यहां पे पहले बॉक्स बना लिए हम का ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो पिता के लिए राइट साइड में स्टार। किसी को दिक्कत? समझ गए कैसे राइट लगता है कैसे लेफ्ट, यही तो समझना और कुछ नहीं समझना है आपको। आगे आइए, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की मां है, मां ए बी की मां है तो राइट साइड में माइनस। एक क्वेश्चन मार्क बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए प्लस बी। चलिए ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की मां है, क्लियर। क्वेश्चन मार्क राइट साइड में लगेगा तो ए बी की बहन है। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है इस तरह से, P प्लस एस स्टार यू वाट और T। अब देखो ये आपके कंफ्यूज होने के लिए क्वेश्चन है। जो लड़का इस क्वेश्चन को नहीं देखेगा डायरेक्ट चले जाएगा, वो बेकार हो गया। क्वेश्चन मार्क देखेगा डर जाएगा, है क्वेश्चन मार्क छोड़ अगला बनाते हैं, जबकि कुछ मतलब है, एक सिंबल है बस, याद रखिए ये सिंबल है सिर्फ। अब यहां से शुरू करिए। क्वेश्चन मार्क का मतलब बहन, स्टार का मतलब पिता, और प्लस का मतलब मां। क्या पूछा था? यू पी से कैसे समझ, यू कौन लगा, यू यहां से यहां बताना है। मेरे पिताजी की मां दादी, दादी का हम कौन हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है मतलब फीमेल है ना। क्वेश्चन मार्क मतलब फीमेल है, इसका मतलब दादी है, तो हम पोती हो गए। आंसर डी नंबर पोती। यहां लड़का लोग को दिक्कत होगा, जहां भी ऐसा क्वेश्चन होगा अपने आप को पोता बना दीजिएगा आप लोग। याद रखना तुम लड़का लड़की कुछ नहीं है ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में। ननबदीज के बोला रे, ननबदीज बोलिएगा तो अगले बैच में भी आपका फिर से स्वागत है, और ऐसा बैच आते रहेगा। क्वेश्चन जब पढ़िए ना तो सही आंसर करो, बाद बाकी हंसी मजाक के लिए हम काफी हैं, टेंशन ना लो। मेरे क्लास में आज नहीं 17 साल से ऐसे ही रहता है। कभी किसी से पूछेगा, कभी नहीं कहेगा सर सीरियस होकर पढ़ाएं, एक हंसते बोलते सर क्लास ले लेते हैं। याद रखना, क्योंकि प्रेशर में सिर्फ एक ही काम होता है, पढ़ाई नहीं होता है। प्रेशर में क्या होता है? सुबह में, समझ गया, जोर से भी ना हंसो। जब भी जैसे एक लड़का की आवाज सुने हम, इतना आवाज में समझ रहा है, हाँ। चलिए इस क्वेश्चन को कृपया करके सॉल्व करें। बॉक्स पहले यूज कर लीजिए। जानते हैं यहां बॉक्स क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, और लाइन बाय लाइन लिखा हुआ को पढ़ने में बड़ी दिक्कत होगा। इसलिए पहले फरियाद दीजिए कि एगो भाई है, भाई नहीं है ये भाई है, ठीक है, हाँ भाई। चलिए बोला ए डिवाइडेड बी का अर्थ है ए, है ना। ए का मतलब ये कौन बना, तो भाई बना, डिवाइडेड। क्लियर है सबका?
ए माइनस बी का अर्थ है ए आए, अरे सब वही है। अच्छा इनको ए बी का भाई ये हो गया। ए माइनस बी का अर्थ है ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की बहन। इसको हटा दो, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा इरर है, इसको देख लेते हैं यहां से। हाँ आगे चलते हैं। यहाँ ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की बहन है, बी ए की बहन है, बहन है तो आगे होगी प्लस। ध्यान देना, तो क्वेश्चन गलत हो तो गलत हो जाएगा। और ए गुना बी का अर्थ है ए बी का दादा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन ही क्वेश्चन में, दादा है बी ए का दादा है। अच्छा एक सिंबल और कोई छूटा है क्या? प्लस डिवाइडेड गुना, रुक जाओ, प्लस डिवाइडेड गुना, माइनस तो है लेकिन माइनस दिया हुआ नहीं ना है, बैठा दे अपने मन से। पिता कर दीजिए इसको। चलिए इसको थोड़ा सा सुधार दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन सुधारने के बाद याद रहे गलत भी हो सकता है। ए प्लस बी का, नहीं सुधार देते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। अरे ए का बी पिता है। हाँ क्वेश्चन को सुधारना बहुत बड़ा काम है। चलिए मान लीजिए ऐसे है, तो ए बी ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो पिताजी को यहां रख के देख लेते हैं भाई, है ना, ए बी का पिता है माइनस। क्वेश्चन आगे छोड़िए, नहीं क्वेश्चन इरर है, उसको छूना नहीं चाहिए। क्वेश्चन सही करके फिर आपको कल बता देंगे, ताकि इरर है, छूना नहीं चाहिए। इसमें नहीं गलती है। ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का भाई है, और ए गुना बी का अर्थ ए बी की मां है। ठीक है चलो, चलिए पिताजी हैं, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, तो ए प्लस आ गया। ए माइनस बी का अर्थ ए बी का भाई है, तो भाई मने माइनस आ गया। और ए गुना बी का अर्थ ए बी की मां है, मां के लिए गुना आ गया। तो इसमें पूछ रहा है एम एस का मामा है, मेरी माँ का भाई मेरा मामा लगेगा, मेरी माँ का भाई मामा लगेगा। पूछा एम जो है एस का मामा, तो एस की माँ का भाई एम, यही ना होना चाहिए। दो बात होता है, माँ का भाई मामा या मेरी बहन का बच्चा रहा तो भी हम मामा बनेंगे अगर मेल है तो। दोनों बात याद रखना बुआ। तो फिलहाल हम इससे डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, माँ मने कौन सी है गुना, अब भाई मने कौन सी है माइनस। तो एस गुना माइनस एम, एस गुना माइनस एम, यही मेरा आंसर होगा। बात समझे, चेक कर लेते हैं। यहां भी गुना माइनस दे दिया, फिर इरर घुसा दिया। एम एस का मामा है, तो देख गुना मने मेरी माँ है ना, अब माँ का भाई मामा, यहां भी माँ का भाई भाई था ना। चलिए 2 और 4, 2 इसका नाम है और 4 इसका नाम है। बात समझ में आया, 2 उसका नाम है 4 इसका नाम है, तो 2 और 4 दोनों। बात समझ में आया। सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि मामा के बारे में बोला, तो माँ का भाई मामा। अब यहां पे क्या कर दिया कि 2 बार आपको दे दिया। अब जनरली इंसान क्या करेगा ना, ई नंबर नहीं देखेगा, ई नंबर नहीं देखेगा, यहीं पे क्वेश्चन कह देगा इरर है। लेकिन यहां पे ऑप्शन में क्या दे दिया है, 2 और 4 दोनों, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा। विद्वान आदमी को दीजिएगा, यहीं पे क्वेश्चन देखेगा, दूर गलती है ऑप्शन में 2 बार दे दिया, वहीं छोड़ देगा वो। लेकिन आपको ऑप्शन पे ध्यान देना है, क्योंकि आप जो खेला करेगा सब ऑप्शन पे करने वाला है।
ऑप्शन सही करना बाबू, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। मेरा तो भाई पिछला क्वेश्चन में मिस्टेक था, जहां मिस्टेक रहे तो उसको सुधारने की जरूरत नहीं है। बढ़े आगे, ये वही क्वेश्चन है, एम एस का मामा है लेकिन सिंबल अलग है, सिंबल अलग है। सीधा बात है, एम एस का मामा है तो फिर वही बात होगा, एस की मां का भाई कौन, एम। तो मां के लिए सिंबल डायरेक्ट देख लो ना, उल्टा पुल्टा नहीं ना, खाली देखना है पी क्यू। अच्छा हाँ, उल्टा पुल्टा है, रुक जाओ, उल्टा पुल्टा रहेगा तो दिक्कत कर देगा। यहां आ जाइए, P प्लस क्यू का अर्थ है क्यू पी की बहन है, तो बहन प्लस, कोई दिक्कत। P प्लस क्यू का अर्थ है क्यू, तो देखो कौन बहन बनी है इस बार, क्यू बनी है, ये बहन बनी है, इसका मतलब ये प्लस जो है इसके लेफ्ट साइड वाला है। क्लियर। अब आइए, P गुना क्यू का अर्थ है क्यू पी का पुत्र है, मतलब क्यू जो है पुत्र बना है, मतलब बेटा बना है, तो ये राइट, ये भी आपका लेफ्ट साइड वाला हो गया। पुत्र माने बेटा, बेटा के लिए गुना। फिर आइए, P डिवाइडेड क्यू का अर्थ है P क्यू की मां है, ये मां बन रही है ना, मतलब राइट साइड वाली मां डिवाइडेड है। बस अब यहां से क्वेश्चन क्या करिएगा, क्योंकि वो जो था ना मां का भाई, क्योंकि एक सीक्वेंस में जा रहा तब हम लोग लेके चले गए, लेकिन यहाँ सीक्वेंस नहीं जा रहा तो चेक कर लीजिएगा यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे किसका अर्थ है, एम एस का मामा है, तो एम में मेल होगा। अब मेल होने के लिए मेरे पास एक ही कंडीशन है, एम के पहले गुना होना चाहिए, है ना, लेकिन दोनों तरफ वाला है, इसको समझना थोड़ा सा। एम से पहले गुना है तो पहले उसी को चेक करिएगा। यहां पे देख रहा है ना, यहां दिख रहा है, और एम से पहले यहां कुछ नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो पहले सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, ये नहीं बनेगा तो हम किसी और को चेक करेंगे। बस समझ गए, दोनों तरफ वाला है। तो पहले मामा के लिए मेल चाहिए, मेल के लिए मेरे पास एक ही सिंबल है गुना, वो भी कहां, एम के आगे गुना होना चाहिए, तभी ये मामा बन सकता है, नहीं तो मौसी बन जाएगा। बस समझ में आ गया। तो पहले क्या करेंगे, हो सकता है ये भी आंसर हो क्योंकि डबल वाला है, लेकिन हम पहले जो हमको लग रहा है कि 90% चांस एग्जाम में डायरेक्ट उसी को हिट करिए। यहां पे आ जाइए और यहां पे शुरू करेंगे, डिवाइड मने मां, राइट साइड वाला है ना, तो ये मां हो गई, प्लस का मतलब बहन, प्लस का मतलब ये इसकी बहन हो गई। बात समझ में आया, एम की बहन है और ये एस की मां है, तो ये तीनों में तो रिलेशन आ गया मामा या मौसी का सर। अब गुना मने क्या है, बेटा, गुना मने कौन बेटा, यही बेटा है, मतलब ये मेल तो हो गया है, इसका मतलब यही मेरा आंसर है, एम एस का मामा है। फिर से समझना, इसको एक बार छाप लो फिर समझो, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। क्वेश्चन को समझने से पहले मिटा दें, छापे, देखो एक बार समझो जैसा, अभी यहां समझना, इधर कॉपी पे मत देखना, इधर समझना, यहां पे क्लास में समझना जरूरी है, घर पे आप बनाते रहिएगा। चले सी, ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन वाले भी सही जा रहे हैं। यहां से आपको करना क्या है, जब देखो एक होता है पढ़ाई, एक होता है रिजल्ट। पढ़ाई करना है बाबू तो सब टीचर जो करता है, एक एक लाइन को सबको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका पढ़ाई हो गया, आप विद्वान हो गए। रिजल्ट लेना है तो प्रेजेंट ऑफ माइंड को तेज करिए, कि हमको बोला एम मामा है, तो एम को मामा होने के लिए आगे में गुना रहेगा, तभी ये मेल बनेगा। बात समझ में आ गया। हम हर ऑप्शन को नहीं काटेंगे, लेकिन इतना जानते हैं कि एम के बाद ये गुना है, तो अब ये एम मेल हो गया। बात समझ में आ गया। तो और इसमें नहीं देख रहे, यहां कोई रिलेशन है नहीं है, यहां पे एम का प्लस दे दिया, प्लस माने कुछ हो जाएगा बहन, मतलब ये फीमेल हो जाएगी। बात समझ में आया, इसको तो चेक करना ही नहीं, प्लस का मतलब ये फीमेल हो जाएगी, इधर से एरो जाएगा, यहां कुछ नहीं है, हटा दीजिए। अब हमको इसको चेक करना है, डिवाइड का मतलब हो गया कि ये मां है, और प्लस का मतलब हो गया ये इसकी बहन है। प्लस का मतलब हो गया कि एन जो है एम की कौन है, बहन है। तो इस दोनों में भाई, एस और एम में भाई बहन का रिश्ता हो गया, ये क्योंकि लड़का है तो मेल है, तो इसका मतलब यही मामा बनेगा, इसकी मां का भाई है तो मामा बनेगा। क्लियर है। इसको ब्लड रिलेशन जब बनाइएगा आराम आराम से बनाइएगा, बड़ी मजा आएगा बनाने में, समझ गए। चलिए, और सीजीएल और ये तो सुन ही लिए हैं,
सीजीएल और एक है बिहार एसएससी। इस क्वेश्चन में एन बहन है एम की। यहां पे देखो ये प्लस, हम इसको क्या किए ना, ऐसे लिखे, देखो ये प्लस इसको डिनोट करता है बहन, सिंबल को देखना है। बात समझ में आ गया है? चलिए, बड़ी मायूस लग रही, एक बार जोर से बोलिए तो। आज इन लोग के रहते हुए बुलवा दिए, काहे कि थोड़ा मायूसी झलक रहा है। एक बार जोर से बोलिए। माते आप लोग जाएं।